हे गाइस, मैं वैभव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज 17 जुलाई है और निफ्टी 50 161 पॉइंट ऊपर जाकर क्लोज़ हुआ है और बैंक निफ्टी 370 पॉइंट ऊपर जाकर क्लोज़ हुआ है। दोस्तों, यस्टरडे मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर करा था बीपीसीएल का, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि आज इंट्राडे के दौरान इसके अंदर हमें एक अपमूव देखने को मिलेगी। जब हम इसका ऑप्शन चैन एनालिसिस कर रहे थे उसमें हमें दिखा था कि 420 रुपये के लेवल के ऊपर इसको एक इमीडिएट रेसिस्टेंस मिल रहा है और अगर ये उस लेवल को क्रॉस कर ऊपर चला जाता है फिर इसको जो अगला रेसिस्टेंस मिलेगा वो 450 के लेवल पर मिलेगा। और दोस्तों, आप देख भी सकते हैं आज इसने अपना जो हाई लगाया है वो 447 रुपये का है। दोस्तों, अगर आप में से किसी ने अपनी कोई एग्जिस्टिंग पोजीशन इसके अंदर आज बनाई है स्विंग ट्रेड के पर्पस के लिए, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा आप अपनी कॉस्ट का ही स्टॉप लॉस लगा के रखिएगा। बिकॉज जब शेयर के अंदर 12-13% तक की एक अपमूव आ जाती है तो उसके अंदर एक नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग देखने को हमें मिलती है। और दोस्तों, ऐसे शेयर ढूंढना कोई ज़्यादा टफ नहीं है। आपको बस ये देखना है कि कौन सा शेयर काफ़ी टाइम से एक रेंज के बीच में ट्रेड कर रहा है और वो अपने एकदम रेसिस्टेंस एरिया के पास हो। अभी इसी की तरह एक सिनेरियो हमें वोल्टास के शेयर में दिख रहा है। तो चलिए दोस्तों, पहले एक इसका ओवरव्यू ले लेते हैं। इस समय ये 576 रुपये के लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इसने जो मंथली रिटर्न दिया है वो 0% का है और जो एनुअली रिटर्न दिया है वो 7.8% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। जो इसने 52 वीक हाई लगाया है वो 741 रुपये का है और जो 52 वीक लो लगाया है वो 427 रुपये का है। हाँ दोस्तों, कंपनी अपना जो है कैश डिविडेंड भी देने वाली है 4 रुपये पर शेयर पर। तो चलिए दोस्तों, मैं स्क्रीन पर इसका चार्ट ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों, ये मैंने स्क्रीन के ऊपर वोल्टास का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन कर लिया है और आप यहाँ पर देखेंगे मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर रखा है। ये काफ़ी टाइम से लगभग 2.5 महीने से इसी रेंज के बीच में ही ट्रेड कर रहा है। 30 पॉइंट की ये रेंज है। 500 आप देखेंगे तो 550 से 580 के बीच में ही ये ट्रेड कर रहा है। और दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक रेड कलर की भी लाइन ड्रॉ कर रखी है। आप देखेंगे तो ये किसके रेसिस्टेंस एरिया का काम कर रही है। मैं चार्ट को वीकली बेसिस पर कर देता हूँ तो आपको क्लियरली समझ में आएगा ये। तो दोस्तों, मैंने ये चार्ट को वीकली बेसिस पर कर लिया है और आप यहाँ पर देखेंगे पहले इसने यहाँ पर इस लेवल को क्रॉस करने की कोशिश करी पर ये नीचे आ गया। फिर उसके बाद जब ये क्रॉस कर ऊपर चला गया तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आके इसने सपोर्ट ली 2 बारी और अब दोबारा दोस्तों देखेंगे तो आप पिछले 5 हफ्ते से ये इसी रेंज के बीच में ही ट्रेड कर रहा है। इस लेवल को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। और दोस्तों, अगर आप वीकली बेसिस पर स्टोकास्टिक मोमेंटम का इंडिकेटर देखते हैं तो वो हमें ओवरबोथ जोन के अंदर दिखाई दे रहा है। तो चलिए मैं वापस से इसको डेली टाइम फ्रेम पर कर लेता हूं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको दिखेगा कि 30-40 पॉइंट की रेंज के बीच में ही ये शेयर ट्रेड कर रहा है और बिल्कुल अपने रेसिस्टेंस एरिया के पास ही है। तो चलिए दोस्तों, मैं इन दोनों को हटाकर यहाँ पर मूविंग एवरेजेस लगा लेता हूँ। तो दोस्तों, मैंने यहाँ स्क्रीन के ऊपर 2 मूविंग एवरेजेस लगा ली हैं। एक आप देखेंगे तो ये 20 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है और एक 50 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो दोनों मूविंग एवरेज इस समय बॉक्स के अंदर ही हैं। इसका जो ये 20 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है इसका लेवल 550 के पास है और ये जो 50 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है इसका लेवल 540 के पास है। तो दोस्तों, हम ऐसा कह सकते हैं कि 550 से 540 का लेवल इसके लिए एक जो है सपोर्ट का काम कर रहा है। और दोस्तों, जैसा कि हमें चार्ट पर दिख रहा है इसको एक रेसिस्टेंस जो फेस करना पड़ेगा वो 580 के लेवल पर करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, हम इस समय ऑप्शन चैन देख लेते हैं। ऑप्शन चैन पर क्या कॉन्ट्रैक्ट्स बिल्ड हो रहे हैं। तो दोस्तों, मैंने यहाँ स्क्रीन के ऊपर वोल्टास की 30 जुलाई की एक्सपायरी की ऑप्शन चैन ओपन कर ली है और अगर आप यहाँ पर कॉल्स के डाटा में देखते हैं तो आप देखेंगे कि 580, 600, 620 इन स्ट्राइक प्राइस के ऊपर जो प्रीमियम है वो इंक्रीज़ हो रहा है और ओपन इंटरेस्ट भी इंक्रीज़ हो रहा है। तो दोस्तों, हम कह सकते हैं यहाँ पर कॉल्स को लॉन्ग करा जा रहा है, लॉन्ग पोजीशंस बनाई जा रही हैं। ट्रेडर्स का ऐसा मानना है कि ये स्टॉक यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा, इसीलिए वो कॉल्स को लॉन्ग कर रहे हैं। और दोस्तों, अगर आप कुछ स्ट्राइक प्राइस देखते हैं तो वहाँ पर प्रीमियम तो इंक्रीज़ हो रहा है पर ओपन इंटरेस्ट जो है डिक्रीज़ हो रहा है। जैसे कि आप ये 600 की स्ट्राइक प्राइस देखिए या फिर आप 630 की स्ट्राइक प्राइस देखिए। तो दोस्तों, यहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस को कवर करा जा रहा है। जो भी ट्रेडर्स कॉल को शॉर्ट कर बैठे हुए थे वो अपनी पोजीशन को यहाँ से क्लोज कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि ये स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा, इसीलिए वो अपनी शॉर्ट पोजीशंस को क्लोज कर रहे हैं और बाकी की स्ट्राइक प्राइस के ऊपर जो है लॉन्ग पोजीशंस बनाई जा रही हैं। तो चलिए दोस्तों, इस समय पुट्स में देख लेते हैं क्या वर्क हो रहा है। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ पर पुट्स में देखेंगे तो 500, 520, 530 इन सभी स्ट्राइक प्राइस के ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर प्रीमियम जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है और ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज़ हो रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है शॉर्ट पोजीशंस बनाई जा रही हैं। ट्रेडर्स पुट्स को शॉर्ट कर रहे हैं, पुट राइटिंग कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो है स्टॉक ये ऊपर की तरफ जाएगा, इसीलिए वो पुट्स को शॉर्ट कर रहे हैं।
और दोस्तों अगर हम यहाँ पर एक सपोर्ट की बात करें तो हमें यहाँ पर दिख रहा है कि 540 रुपये की स्ट्राइक प्राइस के ऊपर ओपन इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा हाई है। और जैसा कि हमने चार्ट पर भी देखा था, जो 50 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसका लेवल भी 540 के पास है। तो हम कह सकते हैं कि 540 का लेवल ब्रेक कर नीचे की तरफ आना है इसके लिए काफ़ी टफ रहेगा, जिसकी संभावना भी अभी काफ़ी कम है। और दोस्तों अगर हम यहाँ पर एक रेसिस्टेंस की बात करें तो इमीडिएट रेसिस्टेंस अगर आप देखेंगे तो 600 रुपये के लेवल के ऊपर है। दोस्तों अगर इस समय स्टॉक 580 रुपये के लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और अगर आप यहाँ पर देखेंगे इस स्ट्राइक प्राइस के ऊपर 580 की स्ट्राइक प्राइस के ऊपर, तो यहाँ पर प्रीमियम डिक्रीज़ हो रहा है और ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज़ हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 580 की स्ट्राइक प्राइस के ऊपर शॉर्ट पोजीशंस को क्लोज करा जा रहा है। ट्रेडर्स का ऐसा मानना है ये स्टॉक यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा, तो इसीलिए जो भी कॉल्स को राइट कर बैठे हुए तो वो अपनी पोजीशन को क्लोज कर रहे हैं। दोस्तों जब भी प्रीमियम इंक्रीज़ हो रहा हो और ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज़ हो रहा हो तो वहाँ पर शॉर्ट कवरिंग करी जा रही होती है। और अगर हम इसके बाद का रेसिस्टेंस एरिया देखेंगे तो फिर 600 का लेवल है। तो दोस्तों ऐसा हमें यहाँ पर ऑप्शन चेन बता रही है कि कल के जो है ट्रेडिंग सेशन में, यानी कि मंडे के ट्रेडिंग सेशन में ये 600 के लेवल तक जा सकता है। और इसके बाद जो इसको रेसिस्टेंस फेस करना पड़ेगा वो फिर 620 के लेवल पर करना पड़ेगा, जो कि काफ़ी टफ रेसिस्टेंस है। अगर ये इसको क्रॉस करता है तो फिर ये 650 के लेवल तक भी जा सकता है। तो दोस्तों जैसा कि अभी हमने ऑप्शन चेन में देखा, अगर ये 580 का लेवल क्रॉस कर ऊपर की तरफ जाता है तो मंडे को आप इसके अंदर एक इंट्राडे ट्रेड ले सकते हैं, जिसके अंदर ये 600 का लेवल टच कर सकता है। इसके अंदर एक अच्छी मूव आ सकती है, और 600 का लेवल जो है क्रॉस करने के बाद इजीली ये 620 के लेवल तक चला जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।